नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के सामने यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर 4 अप्रैल को एक केस रजिस्टर होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है और इस तरह के साइबर क्राइम के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम ये स्टोरी आपके लिए बना रहे हैं। और होता ये है कि मायाबंदर में एक डॉक्टर पोस्टेड होता है। उस डॉक्टर को जो है 26 मार्च को दोपहर के वक्त एक कॉल आता है और कॉल एक अननोन नंबर से आता है और सामने जो कॉलर है जिसने कॉल किया है वो डॉक्टर को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि वो जो है डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान बोल रहे हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर है। और वो कॉलर को कहते हैं कि मैं आपके अकाउंट में जो है 25,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। वो 25,000 रुपये जो है आप मुझे वापस अपने फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करिए। उसका रीज़न वो बताते हैं कि उनको किसी लोन का पेमेंट करना है और किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से वो पेमेंट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि जो है उस कॉलर का आवाज़ हूबहू डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के जैसे लग रहा था, तो जो डॉक्टर है वो जो है धोखा खा जाते हैं और बिना चेक करे, बिना अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करे जो है वो अपने अकाउंट से 1,000 रुपये जो है उस कॉलर के द्वारा दिए गए नंबर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और अपने वाइफ के अकाउंट से 9,500 रुपये जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कॉलर ने, हम आपको बता दें, एक अमाउंट ट्रांसफ़र करने से पहले जो जिसने कॉल किया था डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के नाम से उस डॉक्टर को, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट उनको भेजा, एक नकली स्क्रीनशॉट भेजा 25,000 रुपये का। और डॉक्टर ने अपना बैलेंस नहीं चेक किया अपने अकाउंट में और बिना बैलेंस चेक करे उन्होंने जो है पैसे जो कॉलर ने जो नंबर दिया था उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। 1,000 रुपये जो है अपने अकाउंट से, 9,500 जो है अपने वाइफ के अकाउंट से। बाद में उनको समझ में आया कि उनके साथ जो है इस तरह का धोखा हुआ है और जो कॉलर जिसने कॉल किया था वो खुद डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान नहीं है, लेकिन जो है उनका वॉइस जो है हूबहू डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का ही था। उन्होंने जो है फिर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है CID, उनको लेटर लिखा और यहाँ पर जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है यहाँ पर जो है 4 तारीख को ये केस रजिस्टर हुआ। हम आपको बता दें ये न्यूज़ स्टोरी आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, इंसिडेंट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद हम श्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन शायद इस पूरे केस में, इस पूरे इंसिडेंट में कॉलर ने उस डॉक्टर को जो है डिसीव करने के लिए, डॉक्टर को जो है एक तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने AI वॉइस क्लोनिंग टेक्निक की जो है यूज़ किया जो है, हो सकता है। क्योंकि AI वॉइस क्लोनिंग करना आजकल बहुत आसान हो गया है। कई सारे वेबसाइट्स हैं इंटरनेट में जो चंद पैसों के लिए, कुछ वेबसाइट्स तो फ्री ट्रायल भी देते हैं। आपको बस किसी का वॉइस का एक सैंपल डालना पड़ता है, एक एडुकेट लेंथ का, और उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उस वॉइस को हूबहू उसी तरह से क्लोन किया जा सकता है जैसे आपका टोन है, जैसा आपका वॉइस है, जैसा आप बोलते हैं, हूबहू उसी तरह AI की मदद से जो है कुछ भी बुलवाया जा सकता है। तो शायद AI वॉइस क्लोनिंग का यहाँ पर जो है यूज़ किया गया होगा और डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान जो कि एक IAS ऑफिसर है, उनका आवाज़ निकाल कर जो मायाबंदर में जो पोस्टेड ये डॉक्टर है उनको उसी तरह से वो रिकॉर्ड करके उनको कॉल किया गया होगा ताकि जो है उस डॉक्टर को डिसीव किया जा सके और उनसे जो है पैसे गलत तरीके से जो है ऐंठे जा सके। और ये जो है आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है और हमेशा देखा गया है कई सारे केसेस जो है अब इंडिया में अलग अलग जगह इस तरह के सामने आ रहे हैं और बहुत सारे केसेस में जो है कभी किसी का बेटा, किसी का बेटी बनकर जो है माँ बाप को कॉल किया जाता है और उनको डराया जाता है कि आपका बेटा बेटी जो है अरेस्ट हो गया है, ये लीजिए उनसे बात करिए। उनका वॉइस क्लोन करके उनसे बात कराया जाता है, उनको कॉल में ही रखा जाता है, उनसे जो है पैसे ऐंठे जाते हैं। ये एक नया चीज़ सामने आया जहाँ पर एक ऑफिसर का आवाज़ को शायद से क्लोन करके जो है एक डॉक्टर को इस तरह से डिसीव किया गया। तो ये आपके और किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक वॉइस सैंपल, एक एडुकेट लेंथ का वॉइस सैंपल अगर किसी के पास होगा, उस वॉइस सैंपल को लेकर जो है आपका भी वॉइस क्लोन करके आपके नाम से भी किसी को भी बेवकूफ़ जो है वो बनाया जा सकता है। और ये
काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों सबको बोल के रखें कि आपके अगर नंबर से कॉल आए तभी कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो ऑनर करें। अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो एक बार आपके नंबर में कॉल करके जो है जो भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि AI वॉइस क्लोनिंग की मदद से जो है हूबहू आपका आवाज़ निकाला जा सकता है और किसी को भी जो है बेवकूफ़ बनाकर उनसे जो है पैसे ऐंठे जा सकते हैं, उनसे कोई गलत काम कराया जा सकता है। और ये काफ़ी जो है ख़तरनाक चीज़ है। और हम चाहते हैं कि आप ये जो न्यूज़ स्टोरी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सबको इस बारे में पता चले कि इस तरह का AI वॉइस क्लोनिंग की तरह की टेक्निक को यूज़ करके किस तरह का जो है आजकल साइबर क्राइम हमारे पूरे देश में फैल रहा है। और सिर्फ देश में नहीं, मैं आपको बता दूं, रिसेंटली मुझे किसी ने बताया कि कैम्बल बे में भी एक इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है, जहां एक बेटे का आवाज़ में फ़ोन करके उनके माँ से जो है कुछ पैसे जो है लूट लिए गए हैं। ये चीज़ रिपोर्ट हुआ है कि नहीं, ये पुलिस के पास ये चीज़ रिपोर्ट हुआ है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि इस तरह का चीज़ जो है हाल ही में कैम्बल बे में भी हुआ है। तो अंडमान में भी ये होना जो है शुरू हो गया है और आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। AI वॉइस क्लोनिंग करने के लिए सिर्फ आपको वॉइस का एक सैंपल चाहिए। और हम आपको बता दें, कई लोगों को आजकल जो है कॉल भी आ रहा है। मुझे भी एक कॉल रिसीव हुआ जहाँ पर मुझे कॉल करके कहा गया कि एक फ्री कोर्स है स्टॉक मार्केट का, क्या आप करना चाहते हैं? और बार बार वही चीज़ को जो है वो कॉलर रिपीट कर रहा था और वो चाह रहा था कि मुझसे रिस्पांस निकाले ताकि मेरा वॉइस के एक एडुकेट सैंपल उसको मिल जाए और वो उसको क्लोन करके मेरे किसी नज़दीकी को जो है बेवकूफ़ बना सके। इस तरह के कॉल्स जो है कई लोग को रिसीव हो रहा है और आपको भी आता होगा। तो आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कह दीजिए कि कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई उनके आवाज़ में कॉल करता है और कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो आपके असली नंबर में जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसमें एक बार कॉल करके वेरीफाई कर लें।